दरअसल अगड़े और पिछड़े का तो भेद एक समय आया था, समाप्त ही हो चला था। इन लोगों के पास शायद और कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए इन्होंने ये मुद्दा खड़ा किया। अब नालंदा जैसी जगह में माननीय मंत्री चंद्रशेखर जी ये वाला बयान दे रहे हैं, ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, संदर्भ रहित बयान ये दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं समझ में नहीं आ पाया। आदरणीय पीपी मौर्य जी भी, ये आदरणीय मौर्य जी भी इस विषय पर लगातार बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? सब कूड़ा करकट है, सब में क्या कूड़ा करकट है? ऑब्जेक्टिव स्टडी वहां भी नहीं है, सिर्फ बोले जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस जनता को वह संबोधित कर रहे हैं वह जनता भावुकता के, भावावेश के बहाव में उनके पीछे जाकर इकट्ठी हो जाएगी और उसके बाद वो उसका शोषण कर सकते हैं। मैं ये एकदम दावे से कह रहा हूं कि कहीं इन्होंने पढ़ा ही नहीं है उन सब विषयों को लेकर जिन विषयों पर ये इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं। और सदर्न स्टेट्स में लगभग, अगर मैं सही हूं तो 1949 में ये डीएमके मूवमेंट शुरू होता है। बाद में इस मूवमेंट में पेरियार जी आ जाते हैं। पेरियार जी दलितों की बात करते हैं और करुणानिधि उनसे जाकर जुड़ जाते हैं। लेकिन करुणानिधि भी पूरी तरह पॉलिटिकल फायदे के लिए अपना काम कर रहे हैं। वो पॉलिटिक्स के वो धार्मिक राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं और इसलिए श्री राम जी की जूता बारात भी निकाली जाती थी वहां पर कभी कभी। तो खैर, तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हमारी राजनीति में दुर्भाग्य से आ रही हैं, जबकि राजनीति में विकास की बात हो, युवाओं की बात हो, स्त्रियों की बात हो, राजनीति में पिछड़ों की बात हो, दलितों की बात हो, गरीबों की बात हो। लेकिन ये जो आक्षेप लगते हैं, इसका एक कारण मैं बता रहा हूं, इससे किसी का भला नहीं होने जा रहा। क्योंकि स्टालिन के पास स्टेट की पावर थी तो वो यूज क्यों नहीं करते? उनके पिताजी ने यूज क्यों नहीं की? श्री करुणानिधि जी ने उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मैक्सिमम सपोर्ट उन्हें देते वो कम्युनिटी को, जो उन्होंने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम सपोर्ट दिया जा सकता था, वो तो दे नहीं रहे। सिर्फ इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। और ये नारा उत्तर प्रदेश में भी आपको जब ध्यान होगा कि जब इस प्रकार का वोट बैंक शुरू हुआ था तो जूते मारो चार, मैं उस सेंटेंस को बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन वहां भी ये सब शुरू हो गया था। बाद में सब लोगों को समझ में आया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो धीरे 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 इलेक्शन के मुद्दे से ये हटता चला गया। ये दक्षिण में भी होगा, क्योंकि दक्षिण के लोग बहुत समझदार हैं और अपनी अर्निंग पर, भविष्य पर बहुत ध्यान देते हैं। तो ये पूरी तरह एक राजनीतिक मुद्दा है और इन्होंने न जीवन में किसी धर्म का अभ्यास किया है और न ही किसी धर्म को ढंग से पढ़ा है। जी, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो उस वक्त का समाज है वो अलग प्रकार का समाज है। जो उस वक्त के जंगल हैं, वहां जंगली जानवर हैं, वो अलग किस्म के हैं। आज चीजें बहुत बदल चुकी हैं। आज तो ट्राइबल एरियाज में भी उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। उस वक्त तो गांव के अंदर शेर बैठे मिलते थे, दस्यु यानी डाकू बैठे हुए मिलते थे, दुश्मन की फौजें आती थी और स्त्रियों और पशुओं को ही वो ले जाती थी, क्योंकि सबसे बड़ा धन ये माना जाता था। तो हम 2000-3000 साल पहले की चीज को आज के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं? 25 साल का भी नहीं कर सकते हम तो। जब ग्लोबलाइजेशन शुरू होता है भारत के अंदर 1991 में, तब के भारत में और आज के भारत में जमीन आसमान का अंतर है। तो जब हम मात्र 32 सालों को 33 सालों को कंपेयर नहीं कर सकते, डेवलपमेंट और ग्रोथ इतनी तेजी से हो रही है, तो हम कंपेयर करने चले 5000 साल, 8000 साल, 10,000 साल। उस वक्त सिचुएशन अलग थी, इसलिए उन लोगों को मैनेज भी करना पड़ता था। ताड़ना नहीं, प्रताड़ना नहीं है, विजिलेंट होना पड़ता था। उन लोगों को हम विजिलेंट होकर प्रोटेक्ट करते थे, दस्युओं से, डाकुओं से, शत्रु की सेनाओं से। ये वो चीज है और उसमें वहां कहीं जाति की बात नहीं करी जा रही है। मैं मनुस्मृति की भी मैं बात करता हूं, तो मनुस्मृति में जो लोग जाति के बारे में बताते हैं वो ये कभी नहीं बताते कि जातियां स्वैप भी की जा सकती थी। यानी अगर कोई एक व्यक्ति राजा का बच्चा है और वह ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो वह वैश्य कहलाएगा, ये कोई नहीं बताएगा। तो
क्योंकि इससे उन्हें पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा। शूद्र अनेक ऐसे हुए जिनको हम आज भी प्रणाम करते हैं, जिनके माता पिता का कुछ नहीं पता, उन्हें सूत पुत्र कहा जाता था, और फिर भी आज हमारे लिए वो प्रणाम योग्य है। नारद ऋषि की बात करता हूँ, जबाल की बात करता हूँ, विदुर जी की बात करता हूँ, ऐसे हजारों लोग हैं, उनकी बात नहीं करते। ऋग्वेद काल में जो स्त्रियां हैं, पुरुषों के और सारे ऋचाएं जो है उन्हीं स्त्रियों ने लिखी हैं, और उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते थे, जो ब्राह्मण इधर और ब्रह्मवादिनी उधर। तो हम उनको प्रणाम करते हैं, ये कोई नहीं बताता। तो मैं ये नहीं कहता कि समाज एकदम पाक पवित्र है, समाज में भूलें हुई हैं, समाज में गलतियां हुई हैं, उसको हम मैनेज करें, और मैनेज हुई भी हैं। बाबा साहब के प्रयासों से बहुत फर्क पड़ा, पेरियार के प्रयासों से भी फर्क पड़ा। लेकिन अगर हम बिल्कुल अल्ट्रा मोड अडॉप्ट कर लेंगे किसी भी चीज में, तो बजाय प्रभाव के दुष्प्रभाव पड़ने शुरू हो जाएंगे, और बजाय ब्रिजिंग के गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये गैप बढ़ना पॉलिटिशियंस को सूट करता है, जनता के लिए ये बहुत घातक है, क्योंकि जनता को इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसीलिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने एजुकेशन पर बल दिया, बाबा साहब ने एजुकेशन पर बल दिया कि इस गैप को भरो और चीजों को समझो, इतिहास को समझो। तो वो आइडियोलॉजी तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन हम पढ़े बिना हम कुछ भी कह रहे हैं। जैसे दलित शब्द उस वक्त तो था ही नहीं जिस शब्द को ये लेके चल रहे हैं। दलित शब्द तो आया ही नहीं है, तब बाबा साहब के समय से जरा से पहले दलित शब्द का प्रयोग होना शुरू हुआ है, उससे पहले दलित शब्द ही नहीं था। तो हमें ये सब चीजों को बहुत गहराई से समझना होगा, क्योंकि उन शब्दों के अर्थ बिल्कुल अलग है। जो जाति है वो ज्ञाति हुआ करती थी, और वर्ण अलग है। ना वर्ण का अर्थ वहां कलर है, ना वर्ण का अर्थ मात्र आश्रम है। वर्ण का अर्थ है वर्ण करना। जैसे आपने इस प्रोफेशन को वर्ण किया, अब आपकी जन्म की जाति कुछ भी होती हो, लेकिन आप बीइंग अ जर्नलिस्ट, बुद्धिजीवी हैं, तो आप ब्राह्मण ही हुई। तो इस प्रकार की सोच हुआ करती थी। ये सोच लेटर वैदिक पीरियड में खराब हुई, और इस सोच से हमें लड़ना है। मैं भी लड़ता हूं, और भी तमाम भाई बहन इससे लड़ते हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हृदयों में सेतु बनना जरूरी है, और जैसे कार्य करना जरूरी है, जिन्होंने सेतु बनाए लेकिन उन्होंने अलगाव कभी नहीं किया, ना खुद अपने जीवन में अलगाव किया, और जिन्होंने अलगाव किया उनसे भी उन्होंने मना किया। तो अब इस रणनीति को मानने वाले लोगों की आवश्यकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।